अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 मार्च को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेगा। प्रदर्शन की तैयारी को लेकर शुक्रवार को झामुमो जिला समिति की बैठक महावीर मुर्मू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के बाद झामुमो के जिलाध्यक्ष महावीर मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार का भूमि अधिग्रहण बिल आम जनता के हितों के खिलाफ है। उन्होंने झारखंड में स्थानीय नीति तय करने की भी मांग की। केंद्रीय समिति द्वारा जो 2 तारीख को झारखंड के हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है, उसी के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला कमेटी भी उसकी तैयारी को लेकर बैठक कर रही है कि किस प्रकार से हम विरोध प्रदर्शन करेंगे भूमि अधिग्रहण बिल का और स्थानीय नीति लागू करो। और जो मालिकाना हक बोल के सबलीज के जो बात कर रहे हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, उसका हम लोग विरोध करते हैं कि जब मालिकाना हक की आप बात की हैं तो सबलीज क्यों, फिर तो टाटा कंपनी ही मालिक रह जाएगा। उसका हम लोग इसलिए पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और जो भी यहाँ की स्थानीय रैयत है जिनका जमीन टाटा कंपनी ने लिया और जो उपयोग में नहीं किया गया, उसको मूल रैयतों को वापस किया जाए और सबलीज नहीं, उनको हक दिया जाए। जिला सचिव लालटू महतो ने कहा कि झामुमो इन दोनों मुद्दों पर राज्य भर में आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि झामुमो की ओर से 4 मार्च को बागोड़िया में पूर्व सांसद स्वर्गीय सुनील महतो को श्रद्धांजलि दी जाएगी। पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शनी का 2 मार्च को आयोजन किया गया। उसी को लेके आज हम लोगों ने जिला समिति की कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें हम लोग सभी लोग आम बगान में जुटेंगे। पूरे जिला के सभी प्रखंड से प्रखंड पंचायत सभी लोग आएंगे और आम बगान में एकत्रित होकर वहां से हम लोग एक रैली के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर नामांकन पर्चा दाखिल करने का सिलसिला शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। शनिवार को पर्चा दाखिल करने का अंतिम दिन है। अब तक करीब 400 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किए हैं। सिद्धगोया टाउन हॉल में पर्चा दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के बीच गहमागहमी जारी है। यूनियन नेता शैलेश कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन की देखरेख में चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। पर्चा दाखिल करने में किसी परेशानी का सामना कहीं करना पड़ रहा है। क्या मुकाबला है? देखिए, इलेक्शन है। इलेक्शन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इलेक्शन हमेशा जो है एक जो सामने में जो प्रतिद्वंदी है उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। इलेक्शन की तरह लड़ना चाहिए। जो हम काम किए हैं, जो आज से 15 साल 17 साल जो यूनियन में रह के काम किए हैं, उसका जो रिजल्ट जो है हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय है, हमारे यहाँ के जो कंस्टिट्यूएंसी के जो एम्प्लॉय है, वो निश्चित रूप से इनका सहयोग हमारे साथ में रहेगा और निश्चित रूप से उनका सहयोग जब रहेगा हमारे साथ में तो विजय हमारा निश्चित है। एडीएल सोसाइटी के 1 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है। वाई ईश्वर राव की टीम ने वर्तमान चुनाव को लेकर शुक्रवार को अपनी उपलब्धियां गिनवाई और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला। उधर विरोधी गुट के पांडुरंगा राव और वी शंकर राव ने भी मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए घोषणा पत्रों और वादों का पिटारा खोल दिया। दोनों गुट एक दूसरे को मात देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हर एरिया, हर रीजन से जो है 2-2 आदमी को लिए हैं। तो ये जो प्रचार आपके थ्रू से जो है हमको जो है मेंबर को पता चलेगा, वो मेंबर जो है ऐसे भी फोन से हमसे संपर्क कर रहे हैं और हम लोग को पूरा आश्वस्त कर रहे हैं कि वोट सबको दे रहे हैं। तो ये हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारा जो है प्रचार हो जाएगा और प्लस हर मेंबर को जो प्रेस के थ्रू से पता चलेगा कि जो है कि यहाँ इलेक्शन 1 तारीख को और ये मेरा कर्तव्य होता है। आप वोट किसी को भी दीजिए, लेकिन आइए जरूर अपना संस्था में वोट देने के लिए। क्या मोटिव लेके खड़े हुए हैं आप लोग? हम अपना मोटिव लेके खड़े हैं इसलिए है कि हमको ट्रांसपेरेंसी लाना है एज ए जनरल सेक्रेटरी, क्योंकि हम वाइस प्रेसिडेंट थे, स्कूल के चेयरमैन स्कूल है। हम अपने एक पद के नीचे के पद पर हम इसलिए जाना मांग रहे हैं। जब हम जनरल सेक्रेटरी थे, सभी विभाग सभी सेक्शन को हम साथ में लेके चलते थे, कोई डिक्टेटरशिप नहीं करते थे। अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को उपायुक्त से मुलाकात कर प्रखंड पदाधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किए जाने का विरोध किया। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व महासभा के अध्यक्ष राजकिशोर प्रसाद ने किया। इस मौके पर श्री प्रसाद ने कहा कि समाज द्वारा लिख कर दिए जाने के बावजूद जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। इससे समाज के छात्रों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इस जाति के लोग आम लाभ से भी वंचित रह जा रहे हैं। और हमारा जो अर्जुन मुंडा जी की सरकार जब थी तो हम लोग मांग किए थे कि हम लोग के जाति का आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो इसलिए हम लोगों के जाति को लोगों का एसटी का दर्जा, आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए। तो उस समय अनुशंसा करके अर्जुन मुंडा जी भेजे थे कि केवल
हम जो है जो छोटा नागपुर में निवास करते हैं, कोल तेली जिसे कहते हैं, उन लोगों को जाति एसटी का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि झारखंड प्रांत में जितने भी हमारे जाति के सदस्य रह रहे हैं सभी लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाए और तभी जाकर के हमारा समाज का समुचित विकास हो सकेगा। और धसकेडी तालाब के पास शुक्रवार को 2 मोटरसाइकिलों में टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए भीलवाड़ा में दाखिल किया गया है। और गाड़ी में कितना लोग घायल है? 2 आदमी घायल है, दोनों चला घायल है। डिमना चौक के पास ड्यूटी पर तैनात चैतलाल यादव नामक सिपाही को एक सांड ने मारकर घायल कर दिया। उसे इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अच्छा, सांड उधर से आया, उठा के पटक दिया, कुछ यही तो हुआ। एक ही बार उसको धोस रहा था तो हम लोग लाठी से बह आए उसको। अच्छा, मतलब तक क्या हुआ इनका? फिर लेकर आए यहाँ एक ही बार पट गया कि इनके साथ लड़ गया था पूरा? ना, उठा के पटक दिया, सोचे तक कुछ लड़े पंजी ना। हम लोग इधर रोड पर खड़ा थे, गाड़ी रोक रहे थे, उधर देखे कि इसको सांड उठा के पटक रहा था और फिर घसड़ रहा था इसको, तब हम जाके गए, तब भागा। तो पूरा ड्यूटी में थे ना ये? हाँ, ड्यूटी में। हथियार के साथ में थे? हथियार के साथ में